हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इन्फेक्शियस एजेंट पढ़ेंगे कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन है और क्या क्या है। ये तो हम लोग पढ़े भी पढ़ चुके हैं, और उसके डिजीज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन ए वाइड रेंज, सम ऑफ देम आर, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजन, फंगी, वर्म्स है। तो वायरस से क्या क्या हो सकता है? चिकन पॉक्स, एड्स, डेंगू फीवर, कोल्ड आर कॉज बाय वायरसेज। बैक्टीरिया, टाइफाइड, कलरा, ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज बाय बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ, मलेरिया, कालाजार, ये सारे प्रोटोजोआ का हो गया। फंगी में मेनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन, जैसे दांत खाज, खुजली हो जाता है, वो सारा हमारे फंगल के थ्रू होता है। वर्म्स है, वर्म टेंड टू कॉज ए वैरायटी ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन और एलिफेंटियासिस। वर्म जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो हमें हार्म पहुंचाता है। ये सारे डिजीज है जो हमारा क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर जिससे हमें ये सारे डिजीज हो सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस एमंग इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट में डिफरेंस क्या है? जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया, दो को लेके हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। द इन्फेक्शियस एजेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वे। वायरसेस live inside the host cell to use their cellular machinery, whereas bacteria have their own cellular structure and they really live inside the host cell. कह रहे हैं कि वायरस जो है हमारे होस्ट सेल के अंदर रहता है। वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि वायरस किसी के बॉडी में या होस्ट सेल में इंटर करेगा तो लिविंग हो जाएगा, अगर होस्ट सेल से बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग रहेगा। इसका कोई भी सेलुलर मशीनरी नहीं होता है। जब होस्ट सेल में जाता है तब जाके ये एक्टिव होता है और रिप्रोडक्शन करता है, रैपिडली रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा मल्टीपल वायरस डेवलप करता है। लेकिन अगर होस्ट सेल में नहीं रहेगा तो इसका कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया में अपना सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इसके अंदर आपके सेल ऑर्गेनेल्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए वायरस और बैक्टीरिया में। द वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई रैपिडली इन कंपैरिजन टू वर्म्स। वर्म के कंपैरिजन में वायरस, बैक्टीरिया और फंगी ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं। वर्म्स कम करता है लेकिन वायरस, बैक्टीरिया, फंगी ज़्यादा डिवाइड करते हैं और मल्टीपल्स अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन बैक्टीरिया एंड वायरस। एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबायोटिक है, उसका बैक्टीरिया और वायरस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसको हम लोग देखेंगे। एंटीबायोटिक आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस कॉज बाय माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होता है, मेडिसिन होता है जो हमें इन्फेक्शन से, माइक्रोब के इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन के रूप में यूज किया जाता है। दे आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बट दे आर फाउंड इन इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। कह रहा है कि ये जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में तो इफेक्टिव है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में ये इनएक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, इनइफेक्टिव। जैसे कि वायरस है, वायरस क्या करता है? वायरस जब किसी के बॉडी के अंदर जाता है, होस्ट सेल के अंदर जाता है अगर, तो वो जैसे ही कोई जैसे ये वायरस है, बॉडी सेल्स में जाएगा, डिवाइड करना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही कोई एंटीबॉडी आपका इंटर करेगा, ये वायरस अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, हार्ड लेयर बना लेता है, सेल वॉल डेवलप कर देता है, जो ये एंटीबायोटिक इसको पेंट्रेट नहीं कर पाता है। ये इसको पेंट्रेट नहीं कर पाएगा। पेंट्रेट नहीं करने से क्या होगा? वायरस को वो नहीं मार पाएगा। इसलिए बोल रहा है क्या कि एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन पे इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये नहीं करता है। लेकिन इसका एक रेगुलर डोज होता है। जैसे कि हमें वायरल फीवर हो जाता है तो 2 से 3 दिन तक हमको दवा लेनी पड़ती है। तो अगर सुबह हम 8 बजे ले रहे हैं तो फिर इसके हमको 4 घंटे के बाद लेना है, तो 12 बजे लेंगे, फिर 4 बजे लेंगे, इस तरह लेंगे। लेकिन अगर इसके बीच में अगर हम गैप कर दिए, बीच में अगर हम लोग 12 बजे दवा नहीं लेंगे तो ये क्या करेगा? एंटीबायोटिक का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो ये अपना वाल हटा लेगा, ये वाल ब्रेक कर जाएगा और फिर ये वायरस डिवाइड करना शुरू कर देगा और फिर हमारे बॉडी को इफेक्ट कर देता है और जिस कारण हमें फिर हाई फीवर हो जाता है। लेकिन अगर समय से हम दवा, जैसे ही इसका असर खत्म हुआ, दूसरा दवा हम लोग खाएं, जैसे ही ये ब्रेक करना शुरू करेगा वैसे ही दूसरा डोज आ जाता है, इसके पास दूसरा डोज आ गया, जिसके कारण फिर ये एक सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेने से ये अंदर ही पैक हो जाता है। लेकिन ये सेल वॉल के फॉर्मेशन के कारण ये होस्ट सेल से अलग हो जाता है। सेल में रहते, होस्ट सेल में रहते हुए भी ये अंदर पैक है, तो बहुत दिनों तक ये सेल वॉल के अंदर रहने से ये क्या हो जाता है? वायरस इनएक्टिव हो जाता है।
वायरस हमारा इनएक्टिव हो जाता है और क्या करते, फिर हमारे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता। लेकिन वायरल डिजीज है, उस पर एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट पड़ता है। अगर हमें कोई वायरल डिजीज हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो बीमारी हमें ठीक हो जाती है। वायरल से इन्फेक्शन से जो भी होता है वो हमारा ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पैथवे necessary for bacteria. Bacteria possess a cell wall to protect themselves for any machinery injury. The antibiotic penicillin block the process involved in the synthesis of cell wall in bacteria. As a result, the growing bacteria become unable to synthesize the cell wall and die easily. क्या होता है कि जिस समय हम लोग पेनिसिलिन का यूज करते हैं बैक्टीरियल डिजीज पे, तो बैक्टीरिया के पास तो अपने आप पहले से सेल वॉल रहता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट किया रहता है, केमिकल रिएक्शन करता है। लेकिन जैसे ही एंटीबायोटिक उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसका सेलुलर रिएक्शन को बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, जिससे क्या होगा, सेल वॉल का सिंथेसिस वो नहीं करेगा। तो सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं करेगा, धीरे धीरे वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट क्या होगा, बैक्टीरिया आपका डाई कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। वायरस डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक बैक्टीरिया, सो लैक देयर ओन लाइफ प्रोसेस एंड डिपेंड ऑन होस्ट मेटाबॉलिक machinery for their activity. So antibiotic do not work against viral infection. If you have a common cold, for example हम लोग ले सकते हैं, if you have a common cold, taking of antibiotics does not reduce the severity or duration of disease. Instead, our bodies secrete an antiviral protein called interferon और combat at virus. वायरस जो अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरन बोलते हैं, या प्रोटीन का एक कोट बना लेता है, जिससे वो एंटी डिजीज जो होता है, ये एंटीबायोटिक जो होता है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है।